नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की सच्चाई ये निश्चित तौर पर है कि हम लोग जब भुगतान करते हैं तो ऑनलाइन या मोबाइल फोन से हम भुगतान करने लग गए। हमारे पेमेंट करने का स्वभाव बदला है, लेकिन इसके बावजूद भी सच्चाई ये है कि आज भी एटीएम मशीन की आवश्यकता हम सभी के लिए है। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ बातें यह की जा रही है कि बहुत सारे ऐसे शहर हैं देश भर के, खास करके छोटे शहर कह सकते हैं, कस्बाई शहर कह सकते हैं, जहाँ के एटीएम में अब कैश उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के CATMI यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्री, ये तमाम जो बातें हैं वो आरबीआई के समक्ष अब रखते हुए नजर आई है कि एटीएम में कैश क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। और इसको लेकर के तरह तरह के बातें की जा रही है कि क्या आने वाले समय में कैश का शॉर्टेज हो सकता है, क्या लोगों के पास कैश नहीं देखने को मिलेगा। चूंकि हाल ही में एक रिपोर्ट आया था आरबीआई का, जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि भले ही ऑनलाइन पेमेंट कितना भी बढ़ा हो, लेकिन नकदी अभी भी मार्केट में बनी हुई है। इसीलिए आरबीआई को अधिक नोट छापने पड़ेंगे, जिसमें लागत मूल्य बढ़ेगा। इन तमाम चीजों को लेकर के कयास किए जा रहे थे। पिछले कुछ दिन ये खबर आया कि प्लास्टिक नोट्स आने वाला है। आरबीआई पहले भी इस पर काम शुरू की थी, लेकिन नहीं हो पाया था। अब कहा जा रहा है कि अगले कुछ समय में हम लोग देखेंगे, सरकार और आरबीआई इस बात को लेकर के तैयार है कि पॉलीमर से यानी कि प्लास्टिक नोट्स हमें देखने को मिल सकता है। तो यह भी खबर यहाँ कहा जा रहा है कि क्या इसके वजह से ऐसा हो रहा है कि एटीएम से पैसे जो है वो निकलने धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। कैश, क्या ये कागज के नोट धीरे धीरे खत्म किए जाएंगे और फिर आने वाले समय में नए स्ट्रक्चर में एटीएम हमारे सामने उपलब्ध होगा और उसमें प्लास्टिक के नोट्स हो सकते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के अब एक तरह से देख सकते हैं कि कई शहरों से यह खबर आना शुरू हो गया है। और इन बातों को लेकर के एटीएम उद्योग संगठन जो है, कॉन्फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्री, उन्होंने इस बात को लेकर के चेतावनी दिया है कि एटीएम में नगद भरने हेतु पर्याप्त नकदी उपलब्ध नहीं होने के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में एटीएम सेवाएं क्या हो रही है, प्रभावित हो रही हैं। कुल मिलाकर के जरा विस्तार से देखते हैं कि क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले बात यहां कही गई है फेडरेशन के द्वारा कि एटीएम में नकदी उपलब्धता की कमी है, जिसके अंतर्गत मार्च अप्रैल 2026 की अगर बात देखेंगे तो एटीएम के लिए 94,000 करोड़ नकदी की आवश्यकता थी, लेकिन उपलब्ध अगर देखा जाए नकदी तो यहां पर कहा गया 61,000 करोड़ और ये 54,000 करोड़ रहा। 61,000 करोड़ साथियों ये मार्च के महीना का है और ये डिटेल जो है वो अप्रैल के महीना का है। अब जरा सोचिए कि 94,000 करोड़ एटीएम को चाहिए थे, देश भर के एटीएम को, मार्च और अप्रैल में मिलता कितना है, केवल 61,000, और फिर अप्रैल में और कम हो जाता है, वह 54,000 तक ही सीमित हो जाता है। तो धीरे धीरे यही कहा जा रहा है फेडरेशन के द्वारा कि एटीएम को नकदी नहीं मिल पा रहा है और इस वजह से देश भर में लोगों को परेशानी होगी। कैश आपूर्ति स्तर में गिरावट देखी जा रही है। मार्च में केवल 64% और अप्रैल की बात करेंगे तो 57% नकदी आवश्यकता ही पूरी हो सकी। यानी कि अगर 100 लोग एटीएम पे गए हैं पैसा निकालने के लिए कैश, तो मार्च के महीने में केवल 64 लोग ही पैसा कैश लेकर के वापस हुए हैं। जब वो एटीएम पे गए उन्हें पता चला कि कैश अवेलेबल नहीं है एटीएम मशीन में। ऐसे ही अप्रैल में और कमी देखने को मिला और फेडरेशन ने कहा कि 57 लोग 100 में से ही कैश लेकर के लौटे हैं। अब इसका बड़ा प्रभाव जो है वह ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों पर पड़ता जा रहा है, क्योंकि वहां पर नकदी वितरण ही प्रमुख माध्यम माना जाता है। खास करके बुजुर्ग व्यक्ति देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र जहां पर डिजिटल समावेशन बहुत अधिक नहीं है, डीबीटी, पेंशन, मनरेगा, बहुत सारे सरकारी योजना, इन तमाम चीजों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। वित्तीय समावेशन को चुनौती की बात भी कही जा रही है। वित्तीय समावेशन कहने का तात्पर्य है कि बैंक समाज के आखिरी वर्ग तक पहुंच जाए, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच जाए और आखिरी व्यक्ति बैंक तक पहुंच जाए, यानी कि बैंक तक हर किसी की पहुंच हो। वित्तीय समावेशन की बात यह कही जाती है। लेकिन यहां पर एक इस बात को लेकर के समस्या उत्पन्न हो सकता है कि नकदी की अनुपलब्धता जो है वो बैंकिंग सेवाओं को बुरी तरह से पूरे देश में प्रभावित कर सकता है। कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग, डिजिटल साक्षर जो नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग, ये अधिकांशतः कैश पर निर्भर आज भी हैं, इन पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा एटीएम उद्योग का लागत जो है वह बढ़ता जा रहा है, जिसमें कहा गया कि भाई ईंधन की कीमतों में वृद्धि हो रही है, वेतन लागत में बढ़ोतरी हो रही है, परिवहन बढ़ रहा है,
सुरक्षा में ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं, तो इस उद्योग पर ही पूरी तरह से ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। एटीएम का जो इंटरचेंज शुल्क है उसमें कहा गया है कि वर्तमान इंटरचेंज शुल्क 19 रुपये प्रति लेन देन है। उद्योग इसे बढ़ती परिचालन लागतों की तुलना में अपर्याप्त मान रहा है। इसके अलावा एटीएम लेन देन में गिरावट हो रहा है। एक वर्ष में कहा गया है एटीएम ट्रांजैक्शन में 10.4% की कमी दर्ज की गई है। डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग ने एटीएम उद्योग को पूरी तरह से, या एटीएम जो उपयोग कहते हैं उसको भी पूरी तरह से प्रभावित किया है। डिजिटल भुगतान का विस्तार हो रहा है। निश्चित तौर पर हम सभी आजकल यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं। खास करके नोटबंदी जो हुआ था उसके बाद तेजी से डिजिटल भुगतान के तरफ लोग जो आकर्षित होते चले गए थे, और धीरे धीरे ये हुआ कि नकदी निकासी की आवश्यकता अपेक्षाकृत कम हुई है। नकदी का बढ़ता प्रचलन, ये निश्चित तौर पर डिजिटल भुगतान की तरफ हम सब गए और डिजिटल भुगतान हम सब ने अपनाया भी। इसके बाद आरबीआई की एक रिपोर्ट रही। आरबीआई ने इस बात को माना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी मानना था कि डिजिटल भुगतान देश में तेजी से बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है हमें नकदी की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ेगा, और इस वजह से जो आप कह सकते हैं आरबीआई पर एक लागत मूल्य पड़ता, यानी कि करेंसी छापने का, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता, आरबीआई उससे बच जाती। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आरबीआई ने कहा कि ये सच है कि डिजिटल भुगतान की संख्या बढ़ी है देश भर में, इसके बावजूद भी लोगों को कैश चाहिए। यानी कि कैश चाहिए तो एटीएम व्यवस्था को दुरुस्त होना पड़ेगा। एटीएम अगर उपयोग घट रहा है तो हम ये अनुमान लगा के चल सकते हैं कि लोग फिर कैश नहीं ले रहे होंगे, उनके पास पर्याप्त कैश नहीं होगा। लेकिन आरबीआई का इससे उलट कहना है। आरबीआई का कहना है कि एक तरफ डिजिटल भुगतान बढ़ा है, दूसरे तरफ जो है एटीएम का उपयोग घट रहा है, यह भी आरबीआई का कहना है। और अलग बात कह रही है कि करेंसी इन सर्कुलेशन देखेंगे वो बढ़ रहा है, यानी कि वह बढ़कर के 42.54 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। यानी कि नकदी का मार्केट में फ्लो बढ़ रहा है। अब ये बहुत ही अपने आप में देखेंगे दोनों ही बात जो है द्वंद है। यानी कि कुल मिलाकर के आरबीआई का इस बात को लेकर के स्वीकृति है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी भी नकदी की मांग मजबूत बनी हुई है। नकदी की मांग मजबूत बने रहने का एक ही मतलब है कि आपको एटीएम नेटवर्क को काफी महत्व देना पड़ेगा, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और यही बात जो है एटीएम फेडरेशन के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर इस तरह की स्थिति रहा तो आने वाले समय में पूरे सिस्टम फेल हो सकता है। समाधान क्या हो सकता है? मुद्रा चेस्ट की बात की गई है, यानी कि मुद्रा चेस्ट को बढ़ाया जाए। एटीएम इंटरचेंज शुल्क जो अभी 19 रुपया है पर लेन देन, उसको बढ़ाने की बात की जा रही है, संगठन का ऐसा मांग है। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, इसमें नकदी आपूर्ति तंत्र को और मजबूत कीजिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में हम चाहते हैं कि वित्तीय समावेशन बना रहे, और वित्तीय समावेशन अगर बेहतर रहता है ना, तो जो महाजन पर लोग जो ब्याज वगैरह लेते हैं इससे बच जाएंगे, कर्ज के जाल से बचते हैं। तो कोशिश यहाँ पर यही आरबीआई का भी, गवर्नमेंट का, कि ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस रहे, यहाँ के एटीएम में परेशानी ना हो, और समय के साथ डिजिटल भुगतान हो, नगद सेवाओं के बीच संतुलन, ये सब करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, जो फिलहाल सिचुएशन बताया जा रहा है उसके अंतर्गत इतनी बातें हैं कि चाहे वजह जो भी हो, अभी आरबीआई के तरफ से इस बात को लेकर के कुछ बातें नहीं की गई है, कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन एटीएम फेडरेशन का कहना है कि कैश की कमी हो रही है पूरे देश भर में, और खास करके छोटे शहर टियर 1 टियर 2 सिटीज वगैरह में देखेंगे तो ये ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ मेट्रो सिटी में इस बात को लेकर के भी प्रॉब्लम देखा गया है पिछले कुछ दिनों में। अब यहाँ पर प्लास्टिक करेंसी नोट्स को लेकर के बात की जा रही है कि क्या प्लास्टिक करेंसी नोट आने वाले कुछ दिनों में यहाँ हमारे सामने उपस्थित हो सकता है, और यहां से भी इस बात को हवा मिला है कि संभव है जो नकदी नहीं मिल रहा है एटीएम में, इस बात की संभावना दर्शाई गई है कि ये हो सकता है कि आपको कागज के नोट आरबीआई अब ना जारी कर रही हो, या एटीएम से जो है उसे वापस लिया जा रहा है, या दोबारा उसमें जो है पैसे नहीं डाले जा रहे हैं। संभव है कि आने वाले समय में प्लास्टिक के नोट्स को लेकर के तैयारी चल रही हो। तो ये बातें कही जा रही है, लेकिन किस हद तक, कब तक आरबीआई ऐसा करने वाली है, ये जानकारी किसी के पास भी नहीं है। फिलहाल ये निश्चित तौर पर है कि डिजिटल भुगतान क्रांति तो भारत में निश्चित तौर पर हो रहा है। पूरी दुनिया में देखेंगे तो यूपीआई ने जिस स्तर पर काम किया है, पूरी दुनिया उससे चौंक गई है, लेकिन आज भी भारत में नकदी की प्रासंगिकता बनी हुई है। इसीलिए एटीएम मशीन जो है
केवल ये ना देखा जाए कि ये नगद वितरण करने की मशीन है, वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ा रही है, प्रत्यक्ष लाभ को आगे बढ़ा रही है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम कर रही है। और कुल मिलाकर के आरबीआई को भी इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि डिजिटल भुगतान के साथ साथ जो कैश की फ्लो है उसके बीच संतुलन को कैसे बढ़ाया जा सके। अब आप लोग मुझे बताइए कि आप जिस शहर में हैं, क्या आपने भी इस परेशानी को फेस किया है कि आप एटीएम पे गए हों और कैश उपलब्ध ना रहा हो? आपके जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।